मैं श्रुति। प्रमुख राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की 47 विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 5000 मतों से कम था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 47 सीटों पर जीत हार का फैसला कम मतों के अंतर से हुआ था, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों, समाजवादी पार्टी ने 13 और बहुजन समाज पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक एक सीट कांग्रेस, अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल के खाते में गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मतों का थोड़ा सा बिखराव उन्हें इन सीटों पर जीत की दहलीज पर पहुंचा सकता है, सभी पार्टियां अपनी सीटों में सुधार के लिए वहां सही उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की 8 सीटें ऐसी हैं जिनके लड़ाकों की धड़कनें भी कुछ ज्यादा तेज हैं। जनता की निगाहें भी इन सीटों पर है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं इन सीटों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं डुमरियागंज की। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में एक रिकॉर्ड डुमरियागंज विधानसभा सीट पर भी बन गया था। जी हाँ, यह रिकॉर्ड था प्रदेश में सबसे कम अंतर से हार जीत का। इस सीट पर भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बसपा की सैयदा खातून को महज 171 वोटों से हराया था। दूसरे सीट की बात करते हैं, जो कि है मीरापुर की। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर पिछली बार मुकाबला बेहद भीषण था, इतना कि मतगणना के वक्त आखिरी समय तक प्रत्याशियों की सांसें अटकी रहीं। इस सीट पर जीतने वाले भाजपा के अवतार सिंह भड़ाना का सपा प्रत्याशी लियाकत अली से जीत का अंतर महज 193 वोट का था। जी हाँ, पूर्व सांसद भड़ाना हाल ही में भाजपा छोड़ रालोद में शामिल हो चुके हैं। आगे बात करते हैं मांड सीट की। रोमांचक और बेहद करीबी मुकाबले वाली प्रदेश का तीसरा रण क्षेत्र मथुरा का मांड विधानसभा क्षेत्र था। यूं तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन दिल थाम कर बैठने की लड़ाई बसपा के श्याम सुंदर शर्मा और रालोद के योगेश चौधरी के बीच रही। जी हाँ, कई बार दल बदलने के बावजूद भी पहले की तरह ही जीते तो श्याम सुंदर ही, लेकिन अंतर महज 432 वोटों का ही रहा। आगे इस क्रम में बात कर लेते हैं इकोना श्रावस्ती का। आपको बताते चले कि बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा के रामफेरन पांडे ने इकोना श्रावस्ती सीट पर जीत दर्ज की थी। सन 2012 का चुनाव वे हार गए थे, तो वहीं सन 2017 के नतीजे उनके पक्ष में रहे थे, मगर मतगणना का रोमांच आखिर तक बना रहा था। रामफेरन तब सपा के मोहम्मद रमजान से 445 वोटों से जीते थे। आगे बात कर लेते हैं मोहनलालगंज सीट की। जी हाँ, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट पर भी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव पर कांटे का मुकाबला हुआ था। यह सपा द्वारा जीती गई जिले की इकलौती सीट थी। इस सीट पर जीतने वाले सपा के अमरीश सिंह पुष्कर और बसपा के राम बहादुर के बीच जीत का अंतर सिर्फ 530 वोटों का है। इस क्रम में आगे बात कर लेते हैं मोहम्मदाबाद गोहना की। मऊ जिले और घोसी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली मोहम्मदाबाद गोहना सीट पर भी पिछली बार मुकाबला बेहद करीबी रहा था। जी हां, इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के श्रीराम सोनकर ने बसपा के राजेंद्र कुमार को महज और महज 538 वोटों से हराया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामपुर मनिहारन सीट की। जी हाँ, आपको बता दें कि इस सुरक्षित सीट के वोटरों ने भी पिछले चुनाव में लड़ाकों को खूब छकाया था। यहाँ भाजपा के देवेंद्र कुमार निम ने बसपा के रविंद्र कुमार मोलू को 595 वोटों से हराया था। आगे बात करते हैं मुबारकपुर की। आपको बता दें कि आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट के लड़ाकों को भी पिछली बार मतगणना के दौरान जीत की मुबारकबाद लेने के लिए अंतिम समय तक इंतजार करना पड़ा था। इस सीट पर बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 688 वोट से हराया था।
तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।